हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम। देखिए पहले तो बोर्ड आईयूपीएसी नाम सूत्र के रूप में लिख के देता था, जैसे यहाँ पे ये सूत्र लिखा हुआ है तो सूत्र के रूप में लिख के देता था। लेकिन एक दो सालों से थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। अब सूत्र के रूप में बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, ये तो पहले इस तरह से सूत्र के रूप में आईयूपीएसी नाम देता था। लेकिन अभी 2024 का पेपर आप उठा के देखिएगा तो उसमें जो आईयूपीएसी नाम दे रखा है वो ऐसे हिंदी में दे देता है और आपको इसका सूत्र बनाना होता है। तो अब ये थोड़ा सा आपके लिए, अगर सूत्र आपको याद नहीं है, आपको तरीका नहीं पता है, तो फिर आपको दिक्कत हो जानी है। दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आप ऑक्सीडेशन नंबर उसमें तो आपको निकालना रहेगा सूत्र में। जैसे देखिए यहाँ पे तो कहीं ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दिया रहता, ये आपको निकालना होता है। लेकिन बस फायदा इसमें ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर दिया रहता है, ये यहाँ पे ये देखिए सबका। लेकिन अगर आपने सूत्र बना दिया है तो आपको कंफर्म करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का आना जरूरी है, वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको करेंगे कैसे, हम समझते हैं इसको दोस्तों। टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा कि अगर कोई उपसंयोजक यौगिक इस तरह से दिया रहता है जिसमें धातु आयन उपस्थित नहीं रहते, डायरेक्ट वो लिगेंड से नाम उठाता है, तो वो कैसा उपसंयोजक परिसर होगा? वो होगा धनात्मक। लेकिन अगर कोई धातु है, जैसे देखिए यहाँ पे पोटेशियम से शुरू है, तो यहाँ पे जो लिगेंड होगा, लिगेंड परिसर होगा, जो आपका उपसंयोजक परिसर होगा, वो कैसा होगा? ऋणात्मक। और ये क्या है? ये वाला क्या है? धनात्मक। अगर लिगेंड से नाम शुरू हो रहा है तो वो पूरा उपसंयोजक परिसर कैसा होगा? धनात्मक। अगर धातु आयन से शुरू हो रहा है तो धातु प्लस में हो जाएगी और उपसंयोजक परिसर कैसा हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका दिया है पहला, ठीक है, पहला क्या दिया है? टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? टेट्राएमीन बोल रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, टेट्राएमीन मतलब ये लिगेंड है NH3, छोटा ब्रैकेट क्लोज, और टेट्रा बोल रहा है तो टेट्रा के लिए क्या लगाते हैं? 4। ठीक है, अब ये बोला टेट्राएमीन डाई एक्वा। एक्वा किसके लिए लिखते हैं? आपको पता है एक्वा किसके लिए लिखा जाता है? एक्वा लिखा जाता है किसके लिए? जल के लिए। ये देखिए उदासीन लिगेंड है और एक्वा किसके लिए लिखा जाता है? जल के लिए। तो यहाँ पे डाई एक्वा बोल रहा है तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम ले लेंगे H2O ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे लगा देंगे 2। ठीक है, डाई एक्वा कोबाल्ट। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जहां पे आपका ऑक्सीकरण दे रखा है वही वाली आपकी कौन सी होगी? केंद्रीय धातु। ठीक है, तो यहाँ पे कोबाल्ट है तो आपका केंद्रीय धातु कहाँ आ गई? इधर। ठीक है, थर्ड, अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये आपका क्लोराइड। जो ब्रैकेट के बाहर आपका ऋणात्मक धातु आयन होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? क्लोराइड। अब देखो ये तो हमने निकाल लिया, अब ये सही है कि नहीं, ये तो हमने सूत्र निकाल लिया। ठीक है, अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे कि ये सही है कि नहीं? ठीक है, इसको हम कैसे जांचेंगे? तो हम इसको भी जांच लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको जांचने के लिए दोस्तों क्या करेंगे? इसका ऑक्सीकरण नंबर निकाल के देखेंगे। अगर ऑक्सीकरण सही आएगा तो हमारा सूत्र सही है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जिसको निकालना होता है, जैसे केंद्रीय धातु को निकालना होता है, इसको हम क्या मानते हैं? X प्लस ये उदासीन लिगेंड है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि लिगेंड में कौन सा उदासीन है, कौन सा ऋणात्मक और कौन सा धनात्मक। तो ये उदासीन लिगेंड है तो क्या आया? 0। कितने लिगेंड दिए हैं? 4, तो यहाँ पे इंटू 4, फिर प्लस। जल भी आपका उदासीन लिगेंड है, ये आपको बताया था। देखिए दोबारा रिवाइज कर लो, देखो ये दिया है अमोनिया, एक्वा, ये सब उदासीन लिगेंड में आते हैं। ठीक है ना, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, एथिलीन डाइएमीन, ये सब उदासीन लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस 0 इंटू कितने लिगेंड दिए हैं? 2, तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस क्लोरीन। क्लोरीन अगर हम यहाँ पे सिंगल लेंगे तो आपको पता है क्लोरीन ऋणात्मक धातु आयन है, तो कितना आ गया? इस पे कितना आवेश होता है? -1।
अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये जो इसका ये ऑक्सीडेशन दिया है थर्ड। तो यहाँ पे देखिए x, फिर ये प्लस का 0 प्लस का यहाँ पे 0 और ये प्लस माइनस -1, तो ये थर्ड आएगा? नहीं आएगा, कैसे भी करके नहीं आएगा। तो फिर इसका तरीका क्या है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फिर आपका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा क्या 3, क्लोरीन में कितना आएगा 3, ठीक है। बाकी तो सारा सूत्र सही है, अब 3 आ जाएगा तो देखिए चेंजमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3, ठीक है। तो x माइनस 0 का तो कोई मतलब नहीं 3, तो इक्वल टू 0 x, ये इधर गया तो इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 3, ठीक है। आप सबको पता है कि रोमन संख्या में हम इसको क्या लिखते हैं थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर सकते हो कि ये सही है कि नहीं। तो अब इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट और थर्ड, और आपका क्या हो गया क्लोराइड, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ लिगेंड से नाम शुरू हो रहा है तो ये उपसंयोजक परिसर जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पूरा ये किसका काम करेगा प्लस का, और ये आपका क्या हो जाएगा माइनस का। और अगर यहाँ कोई धातु आयन होता है, यहाँ पे जैसे पोटेशियम सोडियम कुछ भी, तो ये प्लस का हो जाता, फिर ये किसका काम करता माइनस का। और जब ये उपसंयोजक परिसर पूरा माइनस में होता है ना, यहाँ पे अगर माइनस होता है तो ये जो आपका केंद्रीय धातु है इसका नाम चेंज हो जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वैसे अगर हिंदी में नाम आएगा तो सिर्फ आपको ये लिखने हैं, आपको हिंदी में नाम लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपको दोनों चीज आनी चाहिए, हिंदी से भी और सूत्र के द्वारा भी आना चाहिए। अब एक और कर लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सेकंड वाला क्या दिया है, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड, ठीक है, निकलेट। याद रखिएगा केंद्रीय धातु में अगर कोई आपका उपसंयोजक IUPAC नाम किससे शुरू हो रहा है, पोटेशियम सोडियम या कुछ भी धातु से शुरू हो रहा है, तो जो आपकी केंद्रीय धातु है, केंद्रीय धातु के नाम के लास्ट में 8 लग जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसको करें, हाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम, ये कहाँ रहेगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब ये बोला टेट्रासाइनो, मतलब यहाँ पे आपका क्या है CN कितना है 4, टेट्रा बोल रहा है, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो निकलेट सेकेंड, मैंने बोला था ना कि जिसके आगे ऑक्सीकरण लगाओ वो पक्का क्या होगी आपकी केंद्रीय धातु, जो कहाँ रहेगी इधर, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा निकलेट, ठीक है। अब ये बोल रहा है ब्रैकेट को क्लोज कर दो, ठीक है। अब इसने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना है सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड किस कंडीशन में आएगा, ठीक है, यहाँ पे धातु दी है तो धातु को यहाँ पे क्या कर दो K2, ठीक है। तो अब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, फटाफट निकल आएगा, निकाल के देखें सही है कि नहीं। देखो इस पे कितना आवेश होता है, आवेश तो आपको याद होगा ना प्लस का 1, ठीक है, ये तो 1 हो गया। अब ये संख्या कितनी दे रखी है इसकी 2, तो गुणे 2 प्लस इसका तो निकालना है, जिसका निकालना रहता है ऑक्सीडेशन उसको क्या मानते हैं x, आपको पता है, प्लस CN उदासीन लिगेंड नहीं है, क्या है ऋणात्मक लिगेंड, कितना आवेश होता है -1, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा -1, संख्या में कितना दे रखा है 4, तो गुणे क्या हो गया 4, इतना तक समझ में आया, ठीक है। अब देखो बराबर का 0, तो यहाँ पे 2 एक कम 2 प्लस x प्लस माइनस का 4 बराबर का 0, तो x में x माइनस 4 और ये 2, तो ये 4 में 2 गए कितना आएगा माइनस का 2, तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो कितना आएगा प्लस का 2, ठीक है। यही तो है ये पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट सेकेंड, पोटेशियम टेट्रासाइनोनिक्लेट, मैंने बोला था ना जैसे यहाँ पे ये धातु है तो धातु ये प्लस का काम करेगी, यहाँ पे रहती है धातु तो प्लस का, यहाँ पे अधातु रहती है तो वो माइनस का काम करती है। जब यहाँ कोई धातु है तो ये पूरा संकुल किसका काम करेगा माइनस का, और जब ये पूरा संकुल माइनस का काम करेगा
तो ये जो केंद्रीय धातु है उसके नाम के लास्ट में एट लग जाता है। जैसे यहाँ पे बोला है ना निकलेट, तो यहाँ पे निकिल की जगह क्या हो जाएगा निकलेट। लेकिन यहीं पे मान लीजिए ये नहीं होता पोटेशियम, यहाँ पे होता क्लोरीन, ठीक है। तब ये पूरा किसका काम करता प्लस का, और ये किसका काम करता माइनस का, ठीक है। तब उस कंडीशन में ये निकिल ही रहता। लेकिन अगर ये प्लस में कोई धातु प्रेजेंट है और ये पूरा माइनस में है, तब ये इस वाली धातु का नाम लास्ट में एट लग जाता है इसके नाम के अंत में। बाकी ये सूत्र पूरा सही है, ऐसे निकालोगे तो निकल आएगा। पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखो, वो जरूरी है। और ये याद रखो कि मतलब देखो कुछ ही रूल है, ये जो -1 ये तो आपने पहले भी ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, संयोजकता पढ़ी होगी, तो ये आपको याद ही होगा किसके ऊपर कौन सा आवेश होता है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ऋणात्मक लिगेंड है तो इनके नाम में सब में ओ लग जाता है। साइनाइड है तो साइनो लग जाएगा, क्लोराइड है तो क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमिडो हो जाएगा, ठीक है, सल्फेटो हो जाएगा। तो इस तरह से इसका नाम लास्ट में ओ लग जाता है। और यहाँ पे अगर कोई धातु है वो प्लस में होगी तो ये पूरा संकुल किस में होगा माइनस में। उस कंडीशन में इसके नाम में एट आएगा, बाकी वैसे एट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आसान है, थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये आ जाएगा।